कांग्रेस की एक ही पहचान, करो लोकतंत्र और जनता का अपमान। चुनाव अगर हारते हैं तो ईवीएम पर दोष, इलेक्शन कमीशन पर दोष, संवैधानिक संस्थाओं पर दोष, क्योंकि राहुल गांधी को बचाना है, और अब जनता के विवेक पर ही सवाल खड़े कर देना। मतलब झारखंड में चुनाव जीते तो लोकतंत्र की जीत, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते लोकतंत्र की जीत, वायनाड में चुनाव जीते लोकतंत्र की जीत, ईवीएम ठीक, और महाराष्ट्र में दुर्गति हो जाए तो लोकतंत्र ही हार गया। मतलब जनता के विवेक पर सवाल खड़ा करना, ये तो वही पार्टी है ना जिसने जनता को राक्षस भी बोला था। ये वही पार्टी है जो बार बार जनता का, संवैधानिक पदों का और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है। कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है, और इसीलिए जब परिवार तंत्र हारता है तो उसे लोकतंत्र की हार नजर आती है। इंडिया इज इंदिरा वाली मानसिकता से ग्रसित है। टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने भी कांग्रेस को लेकर स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा से लड़ाई में वो असमर्थ है और अब वो टुकड़े टुकड़े मोड़ पर आ गए हैं। देखिए, इंडी अलायंस तो हमेशा टुकड़े टुकड़े मोड़ पर ही रहा है, क्योंकि इनका कोई मिशन या विजन नहीं। ये केवल अपना अपना एम्बिशन, अपना अपना डिवीजन और कंफ्यूजन लेकर बैठे रहते हैं। बताइए, कांग्रेस पार्टी एक चुनाव हारती है तो उसके ही साथी उसे खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कांग्रेस तुमसे ना हो पाएगा। महाराष्ट्र में वही हकीकत है, कांग्रेस से नहीं हो पाया। हरियाणा में भी कांग्रेस से नहीं हो पाया। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है, वो एक बोझ है, वो पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। जो कांग्रेस को टच करता है वो भस्म हो जाता है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से सबसे बड़ी बोझ की तरह थी, झारखंड में भी कांग्रेस बोझ की तरह थी, महाराष्ट्र में भी बोझ की तरह थी, और हरियाणा में तो खुद कांग्रेस पार्टी सामना नहीं कर पाई। इसीलिए अब तो भाजपा छोड़िए, कांग्रेस के ही साथी आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, वही कांग्रेस को ताना कसते हैं, कोसते हैं और कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम परजीवी पार्टी हो। प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस परिवार सत्ता के बिना नहीं रह सकता, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। नक्सलवाद भारत के लिए एक चुनौती ही बन गया है। शहरी नक्सलवाद, रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है। कांग्रेस पार्टी के पास केवल एक ही एजेंडा है, देश को बांटो और राज करो। 800 साल तक मुगल आक्रांताओं ने इसका इस्तेमाल किया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने किया, और इस 1000 साल की गुलामी के बाद कांग्रेस ने यही बांटो और राज करो की राजनीति को अपनाया, क्योंकि उसके डीएनए में है। इसीलिए राहुल गांधी और उनका परिवार लगातार देश को भाषा के आधार पर, देश को कभी धर्म के आधार पर, अब देश को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहा था। पर देश ने भी बता दिया, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के बाईपोल हो, कि हम एक हैं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जब एकता के इस नारे और सूत्र ने एक करारा जवाब दिया बांटने वालों को, तो ये बांटने वालों की मंडली अब देश की जनता के विवेक पर और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ी कर रही है। वो कहते हैं ना, ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। कांग्रेस को तो अपनी बांटने की राजनीति को बंद करना चाहिए, परंतु वो उसे बंद करने के बदले केवल और केवल जनता को आज दोष दे रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कई कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं की। बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दिया है उसमें वक्फ बोर्ड कानून की कोई जगह नहीं है, एक है, सुरक्षित हैं, ये बात भी कही। क्या कहें? देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो हमेशा गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, विरासत के पुनरुत्थान की बात करती है। और कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी केवल और केवल कैप मतलब कम्पेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में वोट बैंक की दुकान चलाते हैं। इन चुनावों में भी हमने देखा कि शरिया की वकालत करने वाले, दक्यानूसी महिला विरोधी कानूनों की वकालत करने वाले नोमानी और पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ भी कांग्रेस पार्टी जाने में संकोच नहीं कर रही थी। मुफ्ती सलमान जो गजवाए हिंद की बात करता है, उसके साथ भी जाने में संकोच नहीं कर रही थी। मुस्लिम आरक्षण देना जो संविधान के खिलाफ है, उसकी बात भी रेवांत रेड्डी ने की। और संविधान के खिलाफ जाकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने वक्फ जैसे कानून लाए हैं, उसका तो हम लोगों को हर रोज़ एक प्रमाण कर्नाटका में मिलता है। किसानों की ज़मीन
वक्फ को दे देते हैं, चर्च की ज़मीन वक्फ को दे देते हैं। और ऐसी वक्फ की ताकत किसी और धर्म के पास नहीं है। संविधान बोलने वाले केवल एक वोट बैंक को ही ये अधिकार मिले, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए जब वक्फ में संशोधन लाने की बात भी होती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है जेपीसी में। यही दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है हिंदू धर्म, हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं को बांटो और वोट बैंक को एक करो, वोट बैंक जिहाद कराओ। और इसीलिए वक्फ जैसे कानूनों के संशोधन पर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो नाचने लग जाती है। महाराष्ट्र में महायुति की जो शानदार जीत हुई है उसको लेकर कांग्रेस प्रभारी हैं रमेश चेन्नीथला, उनका कहना है कि जो नतीजे आए हैं वो अविश्वसनीय हैं और स्वीकार्य नहीं है, जनता की भावनाओं से मेल नहीं खाता है। यही कॉपी पेस्ट करके यही टेम्पलेट वाला स्टेटमेंट हरियाणा के बाद भी दिया था और हरियाणा के बाद भी उन्होंने चिंतन करने की बात की थी। पर हरियाणा के बाद किया क्या? महाराष्ट्र में आते आते और भी ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति और बांटने की राजनीति पर उतर आए। इसीलिए चेन्नीथला जी हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, ये वही चीज़ कर रहे हैं जो इनके डीएनए में है। हिंदू समाज को बांटो और वोट बैंक को एक करो, संविधान के खिलाफ जाकर तुष्टीकरण की राजनीति में कभी वक्फ का कानून, कभी मुस्लिम आरक्षण, इन चीज़ों की पैरवी करो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ना सबक सीख रही है और लगातार चुनाव हार रही है।